मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूं। मंथ में 2 इवेंट्स रहते हैं हमारे चर्च के अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे यहां पर हैं। अब यहां से होने के बाद मैं शोलापुर चला जाऊंगा। फिर अगले महीने आई एम गोइंग टू दिल्ली, देन उड़ीसा, झारखंड, रायपुर और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से खुदा ने हमें 3 चर्चेस दी हैं मुंबई में, और जहां मैं रहता हूं मेरा टाउन उल्लासनगर, और 3rd चर्च जो है वो पुणे में है। और खुदा का फजल अगर हमें मिला, उसकी अनुमति मिली, तो हम नए साल में कुछ और भी चर्चेस स्टैब्लिश करेंगे इन दिल्ली, अहमदाबाद और खुदा ने जहां चाहा। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, जो मुझे लगता है आपको शायद मौका नहीं मिला है सवालों का पूछने का, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका होगा। एंड द क्वेश्चन इज, हम प्रभु में कैसे बढ़े? राइट? आई थिंक ये हर क्रिश्चियन का क्वेश्चन है, हाउ टू ग्रो इन द लॉर्ड। मैं आपको थोड़ा इस विषय में 10 से 15 मिनट बात करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपके साथ एक स्टडी बांटूंगा अपनी, जो मैंने की है, जिसने मुझे एक्सट्रीमली ब्लेस्ड किया है अपनी क्रिश्चियन लाइफ में। याद रखिए, जब आप प्रभु में आए या आप मसीह परिवार में जन्मे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह परिवार में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं बनता। मसीह वही है जो मसीह के साथ जीता है। इस भ्रम में मत रहना कि मेरा बपतिस्मा हो चुका है, या तो मैं पादरी साहब मुझे पहचानते हैं, हमारा घर बिल्कुल 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 हमारा घर प्रभु के करीब है। नो सर, यू आर रॉन्ग। बाइबल में लिखा ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी या तो मसीहों के लिए मरा। बाइबल बताती है यीशु इस संसार के पापियों के लिए मरा है। जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते हो अपने आप में कि आप एक गुनहगार हो, और आप जीसस को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट नहीं करते हो, किसी ने भी आपको सर्टिफिकेट दिया हो यू आर अ क्रिश्चियन, फाड़ के फेंक दो। एक क्रिश्चियन फैमिली से जन्म लेने से क्रिश्चियन नहीं बनता। वो क्रिश्चियन तब बनता है, वो मसीह तब बनता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के अपना व्यक्तिगत जीवन। इसीलिए आज भी आप देखते रहेंगे बहुत सारे लोग बैप्टिज्म लेने के बाद भी, इनका बहुतों का तो बपतिस्मा 55 में हो गया है, टोटली नॉन बिब्लिकल। और आप देखिए उनकी जिंदगियां, आपको 1% जीसस नहीं दिखेगा उनमें। उनके लिए सभाएं एंटरटेनमेंट है। ओ आज शाम को सब भाई बहन मिलेंगे हम। वेयर इज जीसस ब्रदर? यीशु मसीह कहां है? मुझे बहुत पसंद आया, एक बहन ने मुझे यहां पर आने से पहले एक वर्ड कहा था। उन्होंने कहा, ब्रदर ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में एक फेस्टिवल है। जब से मैंने सुना आप आ रहे हैं, आई फील कि मुझे वो मिलेगा जिसके लिए मैं बहुत भूखी और प्यासी हूं, मुझे वचन मिलेगा। मैंने कहा, प्रभु कहां है यार ऐसे लोग आजकल, जो सूरज प्रेमानी को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, जो तेरे वर्ड के लिए आएंगे। दे नीड गॉड्स वर्ड। जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं और आप उसके साथ चलना चाहते हैं, लिसन टू मी, उस पर विश्वास करने से लोग धर्मी बनते हैं, लेकिन उसके साथ चलने से लोग धार्मिकता में प्रवेश करते हैं, राइचियसनेस में। जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हो, मेरा एक सवाल है, बताइए स्वीकार करने में आपकी क्या मेहनत थी? 0। जस्ट आपने बिलीव किया कि क्रॉस मेरी प्लेस थी, पर खुदा
नीचे उतर के मुझे नहीं मारता है, बस खुर जाता है, और अब उसके कारण मैं धर्मी हूं। ओके, आप बच गए। याद रखिए, पापों की क्षमा के लिए कोई कीमत नहीं है। जस्ट बिलीव एंड रिसीव योर फॉरगिवनेस। मात्र विश्वास करें और धर्मीपन का पद हासिल करें। लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। पापों की क्षमा के लिए कोई कीमत नहीं है, वो क्रूस पे कर दी गई। लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हैव यू नोटिस्ड, जब वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों के पास ऑयल खत्म हो गया, तो और वो 5 के पास जाके कहती हैं प्लीज हमें कुछ तेल दे दो, तो उन्होंने 5 का क्या उत्तर किया? मोल लो, परचेस करो। रीड इट, परचेस करो। द बाइबल सेज, उन्होंने कहा बाय इट, ये फ्री में नहीं है। कुछ चीजें बहुत, आपने देखा जीसस को क्रॉस पे लगभग सबने देखा जाते जाते, लेकिन रेजरेक्शन 500 से अधिक लोगों ने नहीं देखा। यह बात दर्शाती है कुछ चीजें सबके लिए हैं, बट कुछ चीजें सबके लिए नहीं है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह बढ़ पाएंगे? अगर आज भी आप 11 बजे नींद से उठते हैं, फोन लेके बैठते हैं, जब चाहे दुआ करते हैं, जब चाहे देख लूंगा वगैरह, अगर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप होप भी कैसे रखते हो कि आप परमेश्वर में बढ़ोगे? जिस व्यक्ति को अपने फोन पर कंट्रोल नहीं है, जंक फूड खाने पे कंट्रोल नहीं है, हाउ कैन यू बी ग्रो? जस्ट थिंक अबाउट दिस। मुझे कभी समय मिला, खुदा अगर मुझे कभी वापस ले आया यहां पर, मुझे कल भी कोई पूछ रहा था आप दोबारा आएंगे? मैंने उनको यस भी नहीं कहा, मैंने उनको नो भी नहीं कहा। मैंने कहा इफ गॉड विलिंग, इफ गॉड विलिंग वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। प्रभु की इच्छा होगी तो उसके समय में हम जरूर मिलेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कभी मुझे समय मिला ना, मैं आपको उन स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने प्रभु में बढ़ने के लिए किए थे। परमेश्वर में अगर बढ़ना है, अगर पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बढ़ना होता क्या है। अगर आप नए हैं, आप वचनों को मेमोराइज करिए, आप न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट कीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, जो जो आप सीखते हैं आप उससे लिखिए। पर अगर आप ओल्ड हैं तो आप ये देखिए, क्या आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं? कि आपको भी सिर्फ वचन ही याद हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको ठेस लगती है। मसीह में बढ़ने का मतलब होता है उसके नेचर में हर दिन बढ़ना। मेरे चर्च के अंदर कुछ बुजुर्ग हैं, कम से कम उनकी उम्र 60 से अबव है। आप कभी बॉम्बे आइए, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। आप उनसे मिलेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा आप जीसस से मिले हो। ट्रस्ट मी। यू नो, खुदा में बढ़ने का मतलब क्या होता है? क्या आप काइंड हो रहे हो डे बाय डे? क्या आप डे बाय डे, क्या आपको उन चीजों से नफरत होना शुरू हुई है जो अनराइचियस है? नफरत, हेट, हेट। क्या आप पॉर्न वीडियो से नफरत करते हो? नो ब्रदर, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये नहीं देखूंगा कुछ भी हो जाए। हेट तो छोड़ो, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, पैसे पे करते हैं, नेट पैक लेते हैं ताकि वो देख पाए ये सब।
इफ यू वॉन्ट टू बी ग्रो, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, यू मस्ट ग्रो इन हिज नेचर। और जानते हैं ये कैसे आता है? प्राइस क्या है? द प्राइस इज टाइम, नॉट मनी। आजकल सबको लगता है कि कीमत चुकाने का मतलब पैसा। नो सर, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिली है आपको बाइबल की। कीमत चुकाने का अर्थ होता है समय। कितना समय देते हैं आप प्रभु को? थिंक अबाउट दिस। मैं तो चलते चलते प्रेयर करता हूं ब्रदर, तेरा चलते चलते प्रेयर नहीं चाहिए, बैठ के प्रार्थना कर। मेरे मुंह में तो हमेशा प्रभु यीशु का नाम बना रहता है। अच्छा, तो भी यीशु जीवन में नहीं दिखता तेरे। जानते हो प्राइस क्या होती है? समय अपने लिए। फिर सो गया, थोड़ी नींद आ रही थी, मैंने कहा चल थोड़ा सो जाते। ये कोई प्रचार के लिए नहीं किया मैंने, प्रचार के लिए आई हैव 1200 मैसेजेस फॉर प्रीचिंग। मैं कोई भी चुन के आपको बता सकता हूं, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, आई नो, ये उसका ही वर्ड है। लेकिन व्हाट अबाउट माइंड? मेरे बारे में क्या? आपको प्रचार करूं और खुद बैकस्लाइड हो जाऊं? मैं आपको हजारों लोग दिखा सकता हूं, दे आर गुड प्रीचर्स, बट इन देयर पर्सनल लाइफ दे हैव अ बैड टेस्टिमनी। दाऊद को देखा आपने? ऑसम सर्वेंट, फेल्यूर फादर, एक महान परमेश्वर का दास जिसके विषय में आज भी लोग चर्चाएं करते हैं। पर आपने उसके बच्चों की हालत देखी? उसके बच्चे एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दाऊद ने दरवाजा खोला था। उसने खुद व्यभिचार किया, वही आत्मा उसके घर में आई। आप जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हैं, याद रखना, आज आप जो कर रहे हैं कल आपके बच्चे भी करेंगे। लिख के ले लो मुझसे। आप करो झगड़े, वो भी करेंगे। आप करो लड़ाइयां, वो भी करेंगे। आप दो ब्याज पे पैसे, वो भी देंगे। ग्रो, जानते हो ग्रो क्या होता है? हर दिन बढ़ना, उसके लिए कीमत है। और जानते हो वो कीमत क्या है? अपना फोन बंद करो, अपने कमरे में जाओ, उसे पुकारो, खुदाया भर मुझे अपनी रूह से। आई वॉन्ट टू नो यू। मुझे कुछ नहीं पता है। परमेश्वर एक दिन यहेजकेल से पूछता है, क्या तू इन सूखी हड्डियों के विषय में कुछ जानता है? यहेजकेल एक ऑसम आंसर देता है, तू ही जाने। जो लोग खुदा के सामने ये कहते ना मुझे कुछ नहीं पता, तू ही जाने, वे ग्रो होते हैं। और आज हम एक ऐसी जनरेशन से लिप्त हैं जो एक ही सच्चाई बार बार सुनने को तुच्छ जानती है। एक दिन आई वॉज हियरिंग वेरी मैच्योर एंड वेरी एल्डर मैन ऑफ गॉड। मैं अभी वो सो चुके हैं खुदा में। मैंने उनकी क्लिप चलाई, 10 मिनट की क्लिप थी। और जैसे मैंने ओपन की क्लिप तो उन्होंने कहा, आइए मेरे साथ मत्ती के 11 का 28वां वचन खोलिए। उन्होंने ऐसा कहा। अब आप जानते हो हमारे चर्चेस में ये वर्ड बहुत फेमिलियर है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो मैंने ऐसा किया, पता है, ये तो मुझे पता है। जब मैंने ये मेरे अंदर ये प्राइड बाहर आया कि मुझे पता है, यू नो लॉर्ड स्पोक टू मी। प्रभु ने जानते हैं मुझे क्या कहा? सूरज, बार बार उन्हीं सच्चाइयों को जो तूने पहले भी सुनी है, उन्हें सुनने को तुच्छ न जान। वाओ, आई हियर फ्रॉम द लॉर्ड। आपने देखा वंशावली उत्पत्ति में है, वंशावली सेकंड इतिहास में भी है, वंशावली मत्ती में भी है, वंशावली लूका में भी है। क्या आपने ये बात देखी? एक गॉस्पेल काफी नहीं था? 4 लोगों ने क्यों लिखा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये परमेश्वर का वे है कि हम कुछ सत्यों को बार बार सुने।
ग्रो। बहुत टाइम बीत चुका है, आपके मोबाइल, आपकी गॉसिपिंग, आपकी ओवर थिंकिंग ने आपका बहुत समय वेस्ट किया है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आप बॉम्बे आ जाओ, किसी को कोई कार्ड दे दो और उनको कहो ब्रदर मुझे बता सकते हैं ये एड्रेस कहां है? जानते हो आपको क्या कहेंगे? सीधे जाओ। आप सीधे चले जाओ, फिर किसी और से पूछो ब्रदर ये एड्रेस कहां पर है? सीधे जाओ। अब तीसरे से पूछो भैया ये एड्रेस कहां है? सीधे जाओ। सब सीधे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? यू नो, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन करें कि एड्रेस कहां से है, बिकॉज दे नो टाइम इज अ मनी। मुंबई में समय की बड़ी वैल्यू है, इतनी वैल्यूज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, अपने अपने सबके गोल्स हैं। बट ऑसम थिंग ये है, वहां पर आपको लेजी नहीं मिलेंगे लोग, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने वाले लोग मिलेंगे। नो इशू, ये बिल्कुल सत्य है कि उनकी मेहनत खुदा की तरफ नहीं है। वे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने बॉलीवुड है, उनका एक लक्ष्य है कि मुझे लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी वगैरह ऐसी गाड़ियां लेनी है। लेकिन मुझे एक चीज उनमें बहुत पसंद आती है, दे आर हार्ड वर्क। अब सोचिए, क्या आप खुदा में बढ़ने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं? आजकल तो बाइबल कॉलेज भी लोग पास्टर बनने के लिए जाते हैं कि हम चले जाएंगे वहां से डिग्रियां हासिल करके पास्टर बनेंगे। मुझे बताइए, क्या मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, आप बिल्कुल जाएं। मैं नहीं गया इसका मतलब मैं नहीं एंटी नहीं हूं कि आप जाओगे तो मैं गलत कहूंगा। नो सर, परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरह से यूज करता है। पर मुझे बताइए, क्या आपने ये बात देखी कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को बाइबल कॉलेज से बुलाता था कि उनको काम की जगह से बुलाता था? काम की जगह से। ही नीड अ पीपल जो हार्ड वर्क करे। आज कई लोग आप देखिए कितने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। वो मीटिंग चलती रहती है, इनका मोबाइल चालू रहता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं प्रभु मुझे एक और ड्यूटी देना, मैं लोगों का मोबाइल देखता रहूं और जिसका मिले उसका छीन लूं। एक बच्चे का जन्मदिन था, उनकी मदर उनको मेरे पास लेके आके बोलती है विल यू प्रे फॉर माई चाइल्ड? मैंने कहा यस सिस्टर, आप बताएं मैं आपके लिए क्या, मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं। 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मात्र 11 साल की बेटी थी वो हमारी। मुझे बोलती है आंटी आप इसी से पूछ लो, ये आपको बताएगी। तब मैंने कहा बेटा बता मैं तेरे लिए क्या प्रेयर करूं। मैं कभी नहीं भूला इस चीज को आज तक। उसने कहा सूरज अंकल आप मेरे लिए प्रेयर करो, जैसे बाइबल आप समझते हो ना वैसे मैं भी समझ सकूं। तब मैंने उसको एक बात कही, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं लेकिन मैं तुझे एक कमांड भी देता हूं। बोला क्या? मैंने कहा पे द प्राइस, कीमत चुकाना सीख। तब वो बच्ची ने मुझे कहा आप मुझे बताइए कीमत क्या है। मैंने कहा कीमत ये है कुछ समय हर दिन अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करो, खुदा के साथ बैठो। जो परमेश्वर याकूब से अकेले में मिला वो खुदा तुझसे भी मिलेगा। आजकल आपने देखा कठिन हो गया है, आज फोन के बगैर रहना बहुत कठिन हो गया है। हर जगह फोन चाहिए। कुछ लोग वर्शिप मुंह से नहीं करते, फोन लेके सुनते रहते। अरे मुंह से करो। वो भाई चिल्ला चिल्ला के थक गया, वर्शिप वर्शिप वर्शिप। पे द प्राइस एंड द प्राइस इज टाइम। अगर आपके पास समय नहीं है, खुदा को आपको देने के लिए मस्सा भी नहीं है। जियो, इंफॉर्मेशंस में जियो। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, लेकिन वो व्यक्तित्व आपके साथ कभी नहीं रहेगा, उसकी भरपूरी आप में कभी नहीं रहेगी। इंफॉर्मेशंस होंगी। अभी कल कितनी इंफॉर्मेशंस मिल गई आपको। यहां पर मैं प्रीच कर रहा था, आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिली होगी ना। अरे हाँ, नोआ के समय में ये लिखा था,
सही बोला भाई ने, सब सामान्य हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा ब्रदर ने, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही अगर मैं भी विश्वास करता हूं पर तैयार नहीं हूं तो मैं, मेरे अंदर कर्म ही नहीं है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, बहुत इंफॉर्मेशंस मिलेंगी आपको आने वाले दिनों में, बट ये मर्जी नहीं है प्रभु की कि आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशंस हो। ये मेरी प्रेजेंस को फील करने के लिए क्यों करेंगे उपवास, ये तो मेरे साथ है ना अभी, लेकिन एक दिन मैं चला जाऊंगा और वापस मेरी उपस्थिति पाने के लिए ये फास्टिंग करेंगे। ये प्रीच लाइक दिस। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे मैं जानना चाहता हूं। आपने हर दिन सुबह 6 बजे उठने का नियम बनाया है। आप में से कुछ लोगों को तो अभी भी नींद आती होगी। प्राइस, पे द प्राइस। कैथरीन कुलमैन ने कहा, इससे पहले कि मैं यीशु मसीह का प्रचार पुलपिट से शुरू करूं, उससे पहले मैं 1000 बार मरती हूं। 1000 times I die। आप बढ़ना चाहते हैं, पे द प्राइस। बिली ग्राम अंकल के ऊपर जो अनॉइंटिंग थी, शायद आपको क्लू भी नहीं होगा कि वो अपने व्यक्तिगत जिंदगी में कैसे जीते थे। वो हमेशा कहते थे, न्यूज़पेपर मेरा क्राउड दिखाते हैं, बट खुदा जानता है मैं कमरों में क्या करता हूं। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आपका फैन। क्या मिलेगा आपको फैन बन के? बोलो बाजू वाले को, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब बन के कुछ नहीं मिलना। एलिशा एलिया का फैन नहीं था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। Am I right? एक परमेश्वर के दास के फैन मत बनिए कि आपका फैन हूं मैं, ओ मैं वेट कर रहा था आपके आने का। आई अप्रिशिएट, आई ऑनर योर रिस्पेक्ट, बट उस अभिषेक को जानने की कोशिश करो। ये इसको मिला कैसे, क्या किया इसने। सरमन से एंजॉय करने के लिए मत आइए। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं ब्रदर, आप अच्छी प्रीचिंग सुनने आए। मैं कभी लाइफ में अच्छी प्रीचिंग सुनने के लिए नहीं गया। मैं उस रहस्य को जानना चाहता था कि इनको ये मिला कैसे, ये इन्होंने हासिल कैसे किया। मैं लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी मात्रा, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करता हूं कि यार इसको मिला कैसे, क्या किया इसने ऐसा। सेम बाइबल है हमारी भी, इसकी भी। जो बातें ये देख पाता है, हम क्यों नहीं देख पाते? तब आपको पता चलेगा एक कीमत चुकाई गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे? और 5 मिनट बोलूंगा मैं इसके ऊपर। प्रभु को अपना समय दीजिए। अपना सर्कल इतना बड़ा मत रखो कि आपके पास खुदा के लिए टाइम ना हो। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, बाथरूम में चले जाएंगे फोन लेके, आधा घंटा अंदर रहेंगे, फिर निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर छोटी सी ऐ हमारी दुआ वाली प्रार्थना करेंगे, ऐ हमारे पिता। उसके बाद घर से निकलेंगे, न बाइबल स्टडी है, न प्रेयर है, न अन्य भाषा में बात करना है, न उपवास है, और आप उम्मीद करते हो खुदा आपको अनुग्रह दे। रबिश, बकवास है ये तो। अरे मैं कहता हूं मिनिस्ट्री करते हो लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रभु में ग्रो नहीं कर रहे हो ना, बंद कर दो मिनिस्ट्री, स्टॉप कर दो। यीशु ने कहा उस दिन बहुत लोग आएंगे और कहेंगे आके, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया। यू नो वहां पर क्या लिखा है? वी प्रीच प्रोफेटिक मैसेजेस। हमने भविष्यवाणियां की, भविष्य, वो आपको पता है प्रोफेटिक मैसेजेस प्रीच करने वाले लोग थे वो। इंग्लिश पढ़ के देखिए,
और यीशु उनको कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं एक दिन ये वचन पढ़ रहा था, मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा प्रभु ये तो बड़ी अजीब बात है, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली वो स्वर्ग चला गया, जिसने निकाली वो नीचे बैठा है। मैं कहा ये क्या है? वो जिसमें से डीमन निकला वो चला गया ऊपर, और जिसने निकाला वो पुकार रहा है मुझे भी उठा। हाउ डेंजरस। अरे अगर आपको फील होता है ना ब्रदर मैं इनसाइड बैकस्लाइडर हूं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री स्टॉप कर दो, मिनिस्ट्री बंद कर दो, किसी काम की नहीं है। आपको लगता होगा लोग बदल रहे हैं, अरे छोड़ो बदलने की बात, आने दो तकलीफ। यही लोग देखो खुदा को छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप खाली हो तो वो कैसे भरेंगे। मैं जिस दिन देखता हूं ना मुझे गुस्सा आ गया किसी पे ऊपर, मैं किसी स्पीकर को कॉल करता हूं, ब्रदर आज के दिन आप प्रचार कीजिए, तो वो मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं। मैंने बोला आज आप करो ब्रदर, और मैं चुपचाप से कमरे में चला जाता हूं। मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु मैं ऐसे मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, मुझे मेरे अंदर से ये गुस्सा निकाल, मुझे नहीं चाहिए ये बातें। आप मुझे बताइए, आप मेरे सामने आओगे कहोगे भैया मैं चाहती हूं आप मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करो, मैं गुस्सा करके आया वहां पे हाथ रखूं? बड़ी बात है। तो मैंने लोगों को देखा है इतना गुस्से में रहेंगे फिर भी लोगों पे हाथ रख के दुआ करते। क्या इंपार्ट कर रहे हो आप? क्या इंपार्ट कर रहे हो आप? क्यों पॉल कहता है अपना हाथ रखने में घाई मत कर, तिमुथियुस को वो कहता है हाथ रखने में जल्दबाजी न कर। ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, भले आप काउंसलिंग करते हैं, सेल ग्रुप लेते हैं, अगर आप एक पास्टर ही क्यों न हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं भी एक पास्टर हूं, एक लंबे अरसे से। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में सबसे डेंजरस वर्क है पास्टर बनना। लोग हमारी लाइफ ऑब्जर्व करते हैं बहुत, वे हमारी जिंदगियों को देखते हैं। खुद 100 गलत काम करेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक करो बोलेंगे पास्टर करता है। पास्टर बनना मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है। और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं रिस्पेक्ट योर पास्टर। यूट्यूब के प्रचारकों को हीरो मत बनाओ, आपका जो लोकल पास्टर है ना वही आपका हीरो है, सदैव याद रखिए। आप मुझे कॉल करो, बोलो इंदौर से ब्रदर मेरे पास मुझ में बुखार है, मैं आऊंगा? मैं बोलूंगा बॉम्बे आ जाओ, जब तक आओगे बुखार भी ठीक हो जाएगा। कौन काम आता है? लोकल पास्टर। तो ऑनर ये लोकल पास्टर। आजकल लोगों को लगता है जो यूट्यूब पे है मतलब वो महान है। ऐसा होता है क्या? मैं आपको एक से एक लोग दिखाऊं जो यूट्यूब पे बैठे हैं नॉनसेंस प्रीचिंग करते हैं, नॉनसेंस प्रीचिंग। अपनी चर्च में मत जाओ, मुझसे ऑनलाइन जुड़ो। अच्छा, ढोंगी, हिपोक्रेट। गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों को देख के जो उनको उनकी चर्च से तोड़ते हैं। पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस प्रीचिंग होती है आजकल। आप देखो यूट्यूब पे, अन्य भाषा मत बोलो। क्यों? अन्य भाषा है ही नहीं। अरे रोज बोलूंगा मैं तो। अन्य भाषा मत बोलो, ये करो वो करो। एक भाई ने बोला ऑनलाइन चर्च से जुड़ो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बपतिस्मा भी ऑनलाइन दे दे तू, है ना, वहां से खड़ा हो जा, मैं खुद ही डुबकी लगा के ऊपर आ जाता हूं। नॉनसेंस प्रीचिंग। और लोग सुनते कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भेज के देखो, मैं तो ब्लॉक कर दूं आपको, भले आप कोई भी हो, भले टाइट ही क्यों ना देने वाले व्यक्ति हो मुझे। आप ऑल टाइप ऑफ स्टफ। आप जवानों से एक बात पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? आपके लिए वर्शिप क्या है? परफॉर्मेंस के वर्शिप है। आई वॉज इन नागपुर, मैं नागपुर में था। एक बहुत वेल फेमस, आई थिंक मैं नाम लूंगा तो आप में से हर एक को आप बोलोगे री, एक बहुत अच्छी वर्शिप टीम मेरी मीटिंग में आई थी। बहुत अच्छी, उन्होंने आराधना की। आराधना के बाद उन्होंने, ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा वर्शिप टीम के लीडर आपसे मिलना चाहते। मैं कमरे में था, मैंने कहा हाँ हाँ भेजिए, कोई बात नहीं। वो आए एंड ही टोल्ड मी,
ब्रदर, आपको मेरी आराधना कैसा लगा? मैंने बोला, कौन बोला तुम आराधना किया? मतलब यू आर अ गुड सिंगर ब्रदर, यू आर अ गुड सिंगर, वर्शिपर दूर दूर तक नहीं हूं। लोगों को लगता है ये सुर निकालता है, लोगों को लगता है ओ क्या म्यूजिक बजाते हैं लोग, दे आर वर्शिपर्स। फॉरगेट वर्शिपर, यू आर अ गुड सिंगर। आज लोग परफॉर्मेंस करने के लिए ओ शाम को ये होगा वो होगा। जानते हो वर्शिप क्या होती है? आप बिलीव कर सकते हो, राजा हेरोदस के समय में ज्योतिषी इज़राइल में आते हैं और आके कहते हैं यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो कहां है? तब वो उनसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? ओ वी सॉ द स्टार, हमने तारा देखा है। कब देखा था? ये टाइम पे, उस टाइम को तो 2 साल हो गए हैं। यस, 2 साल हो गए। तब हेरोद एक फतवा निकालता है जितने भी बच्चे 2 साल के उन्हें मारो, क्योंकि राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि एक और व्यक्ति को राजा कहा जा रहा है। तब वो लोग उसे ढूंढते हैं, आप जानते हो सब, लेकिन फिर भी वो उससे मिल लेते हैं। और जानते हो मिलने के बाद क्या लिखा है? उन्होंने उसके सामने चीजें रखी, लोबान, गंधरस, सोना। ऑलवेज याद रखिए, लोबान और गंधरस इंसान के मरने के बाद उसके ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी बॉडी में से स्मेल ना आए। ये लोग जीते जी एक आदमी को, डू यू नो, वो उसको बता रहे थे तेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। एंड यू नो, जब वो वहां पर लिखा है उन्होंने उसकी आराधना की, कौन सा गीत गाया उन्होंने? तो गाओ हालेलुया गीत गाया उन्होंने। आप बिलीव कर सकते हो, कुछ लोग उससे मिलने के लिए 2 साल चल के आए थे। इसे कहते हैं वर्शिप। जो वर्शिप में बलिदान नहीं है वो मात्र गीत है। डू यू हैव, आर यू वर्शिपर? आज का वर्शिपर 9 बजे उठ के 9:30 बजे वर्शिप करता। वर्शिपर? हु टोल्ड यू यू आर अ वर्शिपर? यू आर अ गुड सिंगर ब्रदर। वर्शिप जानते क्या होती है? वर्शिप बलिदान है। जो आदमी बलिदान नहीं करता वो आराधक नहीं है, वो एक अच्छा सिंगर है। सिंगिंग से किसी का लाइफ चेंज नहीं होता। यू नो, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में लोग वर्शिप करते थे, दे रेज देयर हैंड्स, दे यूज देयर ब्रेन्स, वो अपने हाथों को उठा के प्रभु को उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद देते थे। इट्स अ ओल्ड टेस्टामेंट वर्शिप ब्रदर। पर यीशु ने कहा अब आराधना के लिए एक रास्ता खुल रहा है। अब मैं मरने जा रहा हूं, परम पवित्र स्थान का दरवाजा टूटेगा, तब लोग आत्मा में उसकी आराधना करेंगे। यस, आर यू वर्शिपर? आप देखिए, वर्शिप करने से पहले ओ जो तैयार होते हैं लोग, आत्मा में नहीं। मेरे बाल अच्छी, लड़के, यार मैं ट्रिम करवा के आता हूं जल्दी से। यू आर अ वर्शिपर? जोक। आजकल लड़के लड़कियां जब वर्शिप करते ना, बहनें ऐसे पहले पहले आईने में देखती हैं, बाल बाहर तो नहीं है, पौनी ठीक है मेरी, ये देख तो अच्छी लग रही। यू आर अ वर्शिपर? जोक। और लड़के, यार मेरे को लगता है मेरी दाढ़ी बड़ी है, ए वर्शिप होने में कितना टाइम बाकी है? 1 घंटा है ना, चल गाड़ी दिखा, ट्रिम करवा के आता हूं। यू आर अ वर्शिपर? मजाक बना के रखा है वर्शिप का लोगों ने। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, वे घुटनों पे आके स्टेज पे आते थे और जिंदगी आप बदलती थी। जॉन वेस्ली प्रीच करते थे, चार्ल्स वेस्ली अपने हाथ में बुक लेके बैठते थे,
अपने भाई का प्रचार सुन के उसमें से गीत निकालते थे, और जैसे भाई प्रचार करने के लिए बंद करता था, पश्चाताप के ऊपर प्रचार किया, उसका गीत भी पश्चाताप के ऊपर होता था। रीड इट। क्या हो रहा है आजकल? आर यू वर्शिपर? डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्शिप? वर्शिप आधे घंटे में तैयार नहीं होती, उसे तैयार करने में जिंदगी लग जाती है। जिंदगी लग जाती है। आज की वर्शिप लोग सोल में एंजॉय करते थे। जब जोनाथन एडवर्ड वर्शिप करते थे ना, लोग कुर्सियों के नीचे छुप जाते थे, डर लगता था उन्हें कि हम गंदी जिंदगी जी रहे हैं। आर यू वर्शिपर? इट्स अ जोक, मजाक है ये। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, जो वर्शिप कर रहे हैं, चाहे को क्वायर से क्यों ना हो, अगर उनका प्रार्थना जीवन 1 घंटा नहीं है ना, स्टॉप योर एक्टिंग। अपना कलाकारी बंद कर दो। स्टॉप, ये एक्टिंग बंद है। आपको बहुत चुभेंगी ये मेरी बातें, लेकिन एक दिन जब आप इस रिलिम में जाओगे ना, जो भाई बोल रहा है चल वो भी करके देखते हैं पॉजिटिव होके, आप मुझे मेल करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, और आप जानते हो मुझे क्या मैसेज करेंगे? आप मुझे बोलोगे, ब्रदर मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था वर्शिप, पर मुझे मतलब आपने समझाया। वर्शिप। मैं कभी स्टेज पे वो गीत नहीं गाता जब तक वो गीत मैंने प्रभु के साथ व्यक्तिगत तौर पे नहीं गाया, जब तक मैंने घुटनों पर बैठ के उसकी वो वर्शिप नहीं किया। आई नेवर सिंग द सॉन्ग। मुझे लगता है मुझे हक नहीं है वो गीत गाने का, जो गीत मैं सबसे पहले खुदा के साथ उसके पैरों पे बैठ के नहीं गाऊं। आप आज भी यहां पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, आप इनसे बातें कीजिए। ये भी आज की वर्शिप से कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ओल्डन डेज में वर्शिप देखी है। डू यू नो अर्नेस्ट मॉल? कभी देखी थी आपने उनकी आंखें खुली हो वर्शिप में? कभी नहीं देखी होगी। इसीलिए मैं आज के बहुत सारे वर्शिपर्स की वर्शिप भी नहीं सुनता। 5 मिनट के गाने में 6 ब्लेजर चेंज करते। वर्शिप है? हु टोल्ड यू यू आर अ वर्शिपर? अरे पवित्र आत्मा से भर के आराधना करो, पवित्र आत्मा से जियो। जंगल में भी बैठोगे ना, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह वहां भी लोगों को भेजेगा, क्योंकि आग जब लगती है तो सब जगह पता चल जाता है। आमीन। बहुत लंबा सेशन हो गया ये मेरा। कंटिन्यू करें कि इसको बंद करूं मैं? कंटिन्यू। जाने दीजिए, आप सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे आप। सच में आप नहीं सह पाएंगे। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा ना, आप नेगेटिव हो जाएंगे। और ऐसा थोड़ी होता है, बोलते हैं ना बहुत लोग, ऐसा थोड़ी होता है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं उसका प्रचार करता हूं जो खुदा ने मेरे जिंदगी में किया है। मैं किसी और का अनुभव अपना अनुभव नहीं बनाता। आज से सारे वर्शिपर मेरे को दूर भागेंगे। नहीं नहीं, मैं जानता हूं इंदौर ईमानदार लोगों का शहर है। आई नो। आमीन। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो वर्शिप करते होंगे, वर्शिप सीखते होंगे। आप मुझे पता है आप बड़े पॉजिटिव हो इस बारे में। आप बोलोगे यस ब्रदर, थैंक यू, आपने मुझे आईना दिखाया। आइए लड़के यहां पर जितने बैठे हैं उनको बोलिए, बोलिए प्रभु वर्शिप में तेरी आत्मा देखता है, तेरी ट्रिम की हुई दाढ़ी नहीं देखता। बोलो बोलो लड़के लोग, बोलो एक दूसरे को। मुझे एक दिन सफेद दाढ़ी आई थी,
तो मैं एक जगह पे गया प्रीच करने के लिए, उन्होंने कहा ब्रदर आप शेव करवा के आते। मैंने बोला किससे दिखाना है, हमें किसे दिखाना है? वो ऑलरेडी हम पे बहुत इंप्रेस है, हमें किसी को दिखाने की कोई नीड नहीं है। दाढ़ी सफेद आए, काली आए, ब्राउन आए, ग्रीन आए, क्या करना है? एक दिन जॉन वेस्ली की मीटिंग में एक बहन जूड़ा बना के आई, जूड़ा जूड़ा बाल ऊपर। तो जॉन वेस्ली जब प्रीच कर रहे थे तो बार बार उनका ध्यान वहां जा रहा था उनके जूड़े की तरफ। आखिर उनसे रहा नहीं गया और वो जाके बोलते हैं बहन आप यहां पर प्रभु की आराधना करने आए हैं कि इसलिए आए हैं कि ताकि हम आपकी आराधना करें? मैंने कहा प्रभु इसे यहां भेज 2022 में ये बहनों के जूड़े उतरवाएगा सारे। वाह व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे वो। स्मिथ विगलस्वर्थ इतने बोल्ड थे अपने लाइफ में। जब लोग उनके पास, एक बहन तीन महीने से उनके चर्च में आ रही थी हीलिंग के लिए, उसे हीलिंग ही नहीं मिल रही थी। एक दिन आके बोलती है तुम्हारा जीसस ठीक नहीं है, वो तो मुझे हील नहीं करता। और उन्होंने कहा लेडी फर्स्ट ब्रेक योर अफेयर। ओह व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे। ए महिला पहले अपना गंदा रिश्ता तोड़। वो डर गई, बाप रे इसको सब पता चलता है। अगले दिन सब तोड़ के आई और वो उसके सामने खड़ी होती है, बोलती है मैं तोड़ के आई हूं, फादर हीलर। वो चंगी हो गई। वाह व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे वो। आज के लोग पूछते हैं क्या मैं भविष्यवाणी करूं? अरे वो हाँ बोलेंगे तो करेगा। मैं आपसे पूछूंगा भविष्यवाणी करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं? मैंने बोला नहीं। अरे खुदा ने कहा है, काय की अनुमति? पॉल कहता है जब परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार भेजने के लिए कहा तब मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। आई प्रीच। जो मुझे खुदा ने कहा मैंने किया, मैंने किसी से सलाह नहीं ली। आपको पता है बुजुर्ग मुझे बहुत पसंद करते। आज भी मेरे यंग से ज्यादा बुजुर्ग लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे पास नंबर है उनके। हर महीने हमारी बात होती है क्योंकि वो जानते हैं जो क्रिश्चियनिटी की मैं बात करता हूं ना, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए वो कहते हैं यार सही बोलता है। डीएल मूडी ने भी कहा गिव मी माई ओल्ड रिलीजन, आई डोंट वांट दिस न्यू टाइप ऑफ वर्जन। मुझे ये नई मसीहत नहीं चाहिए, मुझे वही मेरी संतों वाली मसीहत दे दो। वाह आमेन। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं इंदौर में वो माहौल आएगा जो चेलों ने तैयार किया था। यस आमेन, यस आमेन। चलिए 12:05 हो रहे हैं। अब मुझे आपका 1 घंटा चाहिए और चलेगा। आज का वर्ड, मैं जब सुबह आप लोग के लिए दुआ कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा आज मैं अपने ऐसे बच्चों को मीटिंग में ले आऊंगा जिनकी सबसे बड़ी समस्या है वे बहुत अधिक सोचते हैं, और मुझे उनके लिए प्रभु ने एक वचन दिया है। देखो अभी से आमीन आमीन, गड़बड़ है मतलब। ओके, प्लीज ओपन विथ मी साम चैप्टर 1। मेरे साथ खोलिए। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो भजन संहिता, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो साम, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो मेरे साथ खोलिए जबूर चैप्टर 1 पहला अध्याय। ओके, कितने लोग स्पिरिट में एंजॉय कर रहे हैं? वाह, प्रेज या हालेलुया। और आपसे एक और विनती है, बुरा नहीं मानिए ना। मेरे को हाय मत बोला करो, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा। मेरे को प्रेज द लॉर्ड बोला करो। हाय ब्रदर। कल एक बहन ने बोला हाय ब्रदर, मैंने कहा बाय सिस्टर। ओके, ये हाय बोलने वाला ट्रेडिशन चर्च से बाहर निकालो, प्रेज द लॉर्ड बोलने का। ओके, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की। मैं तो लोगों को ये बोलता हूं, मैं पादरी साहब से मिलता हूं ना, ओ पादरी साहब तेनो जय मसीह दी इधर आ भाई, है ना।
तो ये हाय वाला कल्चर निकाल दो। हाय ब्रदर, हेलो ब्रदर। ऐसा लगता है पिक्चर देख के आए। ओके, साम चैप्टर 1 मैं आज आपको टीचिंग देने वाला हूं, ठीक है। अब आपसे विनती करता हूं सब अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठे रहें, कुर्सी की पेटी बांध दें और बैठे रहें। ओके ओके, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता 1 अध्याय चैप्टर साम चैप्टर 1। सबने खोल लिया? और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों को की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। प्लीज फोन बंद कीजिए जिसका भी बज रहा है। ये सब चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। 1 सेकेंड। सब यहां देखिए। भजन संहिता की शुरुआत इन पदों से होती है कि आप किन लोगों के साथ संगति कर रहे हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड प्रभु में सीरियस नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अटैचमेंट्स में हैं। वे उन लोगों के साथ घूमते हैं जिनको प्रभु में बढ़ने का थॉट तक नहीं आता, विचार तक नहीं है। आप कर सकते हो दोस्ती, लेकिन संगति करना बहुत डिफरेंट बात होती है। दोस्ती होती है हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आप ये सब दोस्तियों में पूछते हो। बट संगति होती है उन लोगों के करीब जाना, और करीब जाने के बाद याद रखिए, अगर आप स्ट्रांग हो तो ठीक है, पर अगर आप वीक हो तो उनका जीवन आपके ऊपर प्रभाव लाएगा। जीसस कभी भी पापियों के साथ बैठ के पाप नहीं करता था, वो उनके साथ बैठ के उनको अपनी तरह उसने बना दिया था। इफ यू आर स्ट्रांग, अगर आप मजबूत हैं बात अलग है, लेकिन अगर आप देख रहे हो हमारी मुंबई में बच्चे भी पागल वर्ड यूज नहीं करते हैं। दे से येड़ा हो गया है क्या तू, और आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लैंग्वेज। ये वर्ड मुझे डिसेंट नहीं लगता, पर बच्चे क्योंकि उनके घरों में भी यही माहौल है। या कभी कभी आप बॉम्बे के लोगों से पूछोगे भाई कैसा है, वो फाइन नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे 1 नंबर। सब चीजें बदलती जा रही हैं। फेलोशिप, संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है ब्लेसेड हैं वो लोग जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते, उनकी संगतियां उनके साथ नहीं है। दोस्ती हर एक के साथ रखो, शराबी है ना उसके साथ भी दोस्ती रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ने कहा भी नहीं कहा है कि अविश्वासियों को तुच्छ जानो, लेकिन संगति, उठना बैठना, समय देना, उनके साथ रहना, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कलाम पाक साफ कहता है एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल कर रहे हैं, आप देखिए, लोग मसीह होने के बाद भी अविश्वासियों से शादी कर रहे हैं। आपको नहीं पता आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे आगे चल के। आज आपको बातें मजाक लग रही हैं, चलो यार लड़का अच्छा है, कमाता है, ये करता है, वो करता है, या आप सोचते हो लड़की अच्छी है भले प्रभु में। एक भाई ने, एक बहन ने मुझे आके कहा भैया मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैंने कहा अच्छा प्रभु में है? नहीं, लेकिन वो आ जाएगा, फिलहाल तो तेरे को ले गया। कुछ लोगों को लगता है ये जोक है। मैं एक दिन प्रीच कर रहा था यूट्यूब पे, मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक पीड़ित ने लिखा कर दी हो तो किसी और ने रिप्लाई किया उनको बुक तो अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, सहन करो। है ना? कई बार क्या होता है, हम है ना उनके साथ करीब चले जाते हैं। अब आप देखिए लड़के और लड़कियां आजकल, कॉलेज से पहले कैसे थे?
बड़े सादे से थे, लेकिन कॉलेज के बाद देखो जमीन आसमान का फर्क है। पता ही नहीं चला, लाइफ इंपैक्ट कर गई। मैं आपके साथ घूमूंगा ना, याद रखना मैं आपकी लाइफ ऑब्जर्व करूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं ले लूंगा, पर अगर आप नेगेटिव बोलोगे, आप नकारात्मक बोलोगे, मुझे आपसे पीछे हटना आता है। आज से बहुत टाइम पहले मैं एक प्लेस पे था, वहां पर भी बारिश का मौसम था, तो ऑर्गेनाइजर ने आके मुझे बताया, ब्रदर सुबह से बारिश हो रही है। मैंने कहा जब मीटिंग चलेगी तो बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ आमीन। फिर 2 मिनट के बाद कहा अगर बारिश हो जाए तो। मैंने कहा ब्रदर आप इतने अविश्वास से भरे हुए हो, आप सेवा करते कैसे हो? इतने चंचल हो आप? क्यों यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा करने से पहले यीशु ने क्यों रोने वाले को निकाला? वो लोग रो रहे थे ना, प्रभु ने क्या कहा? दरवाजा खोल के चलो, चला साहब चला, निकलो। जहां अविश्वास है वहां काम नहीं होता। हमें कहा जाता है बिलीवर्स, अ पीपल हु फिल्ड विथ बिलीव। हमें विश्वासी कहा जाता है। विश्वासी का अर्थ होता है विश्वास से भरे हुए लोग। मेरे सामने अगर एक कैंसर पीड़ित आए और कहे सूरज प्रेमानी भाई हमारे लिए दुआ करो, मैं यीशु मसीह के नाम से पूछूंगा उससे, क्या आपको डॉक्टर ने बोला है? डॉक्टर ने बोला है मैं नहीं बचूंगा, छोड़ दो डॉक्टर को, यीशु मसीह के नाम से पिता ये चंगा हो जाए। और अगर 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो मर चुका है और दूसरा व्यक्ति आके मुझे कहेगा सूरज भाई मुझे कैंसर है, मैं पहले वाली बात नहीं याद करूंगा, मैं उसको बोलूंगा आ जाओ पिता यीशु के नाम से चंगा हो जाए, और मैं से ये भी कहूंगा तू बच जाएगा। वो भी मर गया, तीसरा व्यक्ति आया और कहता है कैंसर है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा और कहूंगा तू बच जाएगा। भले मर रहे हैं ना तो भी कहूंगा, मैं लोगों के कारण अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा। मैं क्यों विश्वास खोऊं अपना? नेवर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। जो लोग गंदगी में हैं उनसे नफरत न करें। दे आर आवर ब्रदर्स, दे आर आवर सिस्टर्स। पर याद रखना, अगर आप कमजोर हो, आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद दुआ नहीं करते, आप खुद बलिदान नहीं करते अपने जिंदगी को, अपनी इनसाइड लाइफ को खुदा के सामने, तब मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन आजकल क्रिश्चियंस की बात बता रहा हूं, कुछ लोग बॉलीवुड की मूवीज देखने के खिलाफ नहीं है। बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने में भी वो लोग बोलते हैं ओ हम कौन सा रोज सुनते हैं, कभी कभी तो सुनते हैं। यहां देखिए, घर पे जाना, आज मम्मी को बोलना गैस जला, और मम्मी को यह भी बोलना तवा रख दो। और मैं आपसे विनती करता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपना हाथ तवे पे रख दो। ज्यादा थोड़ी बोल रहा हूं, खाली 5 सेकंड के लिए। आप बिलीव करते 5 सेकंड हाथ जलाने के लिए काफी है? एक मूवी के अंदर आया हुआ गंदा सीन आपकी मेमोरी को अशुद्ध करने के लिए काफी है। याद रखना, आज अगर आप पॉर्न वीडियो देखते हो, आज अगर आप कुछ गंदे सीन्स देख रहे हो, ओ प्रभु से माफी मांगोगे, प्रभु माफ भी कर देगा। लेकिन यह बात याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। आपने गंदा वीडियो देखा ना, आपने गलत पिक्चर देखा ना, आपने किसी की डीपी को देखा ना, आपने देख लिया, कोई बात नहीं, प्रभु आपको माफ कर देगा ना। लेकिन फिर भी आपने जो बोया है अब वो आपको काटना पड़ेगा। अब आने वाले 5 सालों तक ये चीजें आपकी मेमोरी में आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी। बता ये कहां लिखा है? अनबिब्लिकल बातें क्यों सिखा रहे हो? एक दिन क्या हुआ, मोसेस का उसकी बहन मरियम नहीं है, उसका नाम मैरियम है, बहुत लोग मरियम बोलते हैं उसको। हर नेम इज मैरियम। जब मैरियम उसका विरोध करती है ना, यू नो द व्हाट द बाइबल सेज, वह कोड़ी हो गई। मूसा उसके लिए कहता है प्रभु इसे चंगा करना। तब प्रभु कहता है ठीक है, मैं तेरी दुआ सुन लेता हूं और मैं 7 दिन के बाद इसे हील कर दूंगा। प्रभु अभी क्यों नहीं? ताकि 7 दिन जब इसे खुजली होगी तब इसे एहसास होना चाहिए
कि किसी के लिए कुड़कुड़ाना इज अ सीरियस क्राइम। कई बार आप देखिए, आपने जो पुराना देखा है आज तक वो आपकी मेमोरी में हिट करता है। खुदा निकाल देता क्यों नहीं है? क्यों नहीं निकालता वो आपके अंदर से? क्या उसके लिए ताकत, उसके लिए कठिन है? वो सारा को कहता है, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? फिर क्यों नहीं निकालता वो हमारे दिमाग से कुछ बातें? ताकि आप सीखो, जो गंदगी हमने ली है वही काफी है, नई मत लो। आजकल ऐसी बहुत सारी मूवीज आती हैं जो यूथ बोलते हैं। बीच में एक मूवी आई थी, मैंने देखी नहीं, और मैं ऐसी, मेरे पास इतना समय भी नहीं है इन फारिग बातों के लिए। एक ब्रदर आए थे मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने। ब्रदर, मैं एक मूवी देख के आया हूं। मैंने बोला कौन सी? कबीर सिंह। क्या देखा? ब्रदर, उसमें शाहिद कपूर था, बहुत अच्छा था। पूरी स्टोरी बताई उसने मुझे। मैंने कहा क्या सीखा? गर्लफ्रेंड छोड़ जाए भेवड़े बन जाए? हाँ, लड़की छोड़ के चली जाए भेवड़े बन जाओ, सारा दिन दारू पीते रहो, ये सीखा? सोचो क्या क्या करते रहते। व्हाट इज, आपका फेलोशिप कहां है? आपको पता है आपकी ओवर थिंकिंग, आपका अधिक सोचना, उसका एक महत्वपूर्ण यह भी हिस्सा है। अरे मैं आपको अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, खुदावन मुझे जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो मात्र कलीसिया में आके वे डिप्रेशन से बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें एक नया झुंड मिला, एक ऐसा झुंड जो खुदा के लिए बात करता है। बदल गए वो लोग, अभिषेक ने उन्हें बदल दिया। आज वही लोग हैं, डिप्रेशन छोड़ो, दाऊद की तरह करेज से भरे हुए लोग हैं वो। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं, स्टिल डिम लाइट। वो सबसे पहले हमें बताता है कि तुम्हारी संगति इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो हमें एक और चीज बताता है, परंतु धन्य है वो लोग जो व्यवस्था को मनन करते हैं। दे मेडिटेट गॉड्स वर्ड। आप जानते हो, यहां देखिए, सब बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप आराम से स्टडी करो उन दिनों की एज और अब की एज। हजार हजार साल जिंदगी जीने वाले लोग थे हमारे बीच में। 950, 930। आदम जो था वो 930 साल जिया। रेट फॉर मैथुशेला, ही लिव 976 ईयर्स, जहां तक मैं जानता हूं। हो सकता है मैं थोड़ा नंबर्स में गलत हो सकता हूं, 969 या 976, दोनों में से एक है। मतुशला इतना जिया, नोहा इतना जिया, इब्राहिम 175 साल में मरे थे। आप पढ़ के देखिए। लेकिन आज इंसान की एज बची क्या है? कोविड में मेरे सामने 30 साल के लड़के मुंबई में मेरे सामने गए थे। जितना डैमेज बॉम्बे हुआ था कोई नहीं हुआ था। घर घर में हमारे मौतें हुई थी, मेरे घर पे मौत हुई थी। आप बिलीव कीजिए, हमने ऐसा मंजर देखा था, खुदा हमारे दुश्मनों को भी ना दिखाए। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हम मुंबई घूम रहे थे पूरे। ऐसे अस्पताल जिनमें एक्टर्स भर्ती होते हैं, उनमें प्लेसेस नहीं मिल रही थी कि लो पैसा लो, जिंदगी बचाओ। क्या क्या हो रहा था। और मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं, लोग कोविड से नहीं मरे। कोविड क्या था? नॉर्मल एक वायरस था, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला मीडिया था। सारा दिन कोविड कोविड कोविड, लोगों में इतना डर आ गया। वैसे हम जब एडमिट होते हैं तो 100 तो रिश्तेदार हमसे मिलने आते हैं। पूरा फ्रूट का दुकान जमा हो जाता है हमारे अस्पताल, हमारे रूम में। कोई केला लेके आएगा, कोई चीकू लेके आएगा, कोई नारियल लेके आएगा, कोई क्या लेके आएगा। अब कोविड में सबसे बड़ी बात, कोई मिलने नहीं आ सकता। लोग सारा दिन एक ही बात, मुझे कोविड हुआ। मुझे वो सारे लोग याद आ रहे थे जो मर गए थे, और मुझे लग रहा था मैं भी जाऊंगा। कोई मिल ही नहीं रहा था मुझसे, बंद थे हम।
कोविड से मात्र कुछ ही लोग मरे हैं, अधिकतर लोग मरे हैं कोविड के डर से। डर ने उन्हें मारा है। आप जानते हो परमेश्वर, आप पढ़ के देखिए कलाम पाक को, इंसान कितना जीता था पहले, आज क्यों नहीं जीता? जानते हो क्यों? आज लोग समय से पहले क्यों मर रहे हैं? मैं इस बात पे पूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं कि कुछ लोग जब उनकी डेथ हुई, ओ पवित्र आत्मा ने मुझे उनकी डेथ पे लेके जाके मुझे दिखाया, ये इनकी उम्र नहीं थी, ये समय से पहले मरे। क्यों प्रभु? अपनी मूर्खताओं के कारण, बिकॉज ऑफ देयर फुलिश बिहेवियर। कौन सा फुलिश बिहेवियर? ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। आज इंसान के जल्दी मरने का एक मुख्य कारण है अधिक सोचना। सारा दिन दिमाग का चलना, नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, बाहर कब जाऊंगा, बच्चा नहीं हो रहा है, घर रेंट पे है, चर्च ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारा दिन दिमाग का चलना कोई अच्छी बात नहीं होती, जबकि यीशु ने हमें विश्राम के लिए बुलाया है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, रिबेका ट्विंस को पैदा करती है। एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। आप सभी जानते हैं याकूब नाम का अर्थ है, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं झपट के लूंगा। यह उसके नाम का अर्थ है। ग्रैबर का मतलब होता है झपट और छीन के लेने वाला व्यक्ति। और आप देखिए याकूब का जो नाम था ना, वो उसके स्वभाव से बहुत मैच करता था। एक दिन जब उसका जन्म हुआ और उसे पता चलता है कि मैं घर का छोटा हूं, एसाव बड़ा है, और उन दिनों में घर के बड़े के पास कुछ अधिकार होते थे, अथॉरिटियां होती थी पहलोठेपन की। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा, हो सकता है मैं टॉपिक से बाहर आ रहा हूं, लेकिन मैं फिर से अंदर आ जाऊंगा। क्या आप में से किसी ने नए नियम के अंदर इस बात को देखा? यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र मात्र यूहन्ना 3:16 में कहा गया, और कहां भी नहीं। लेकिन जानते हो कोलोसियंस के लेटर में पॉल यीशु को इकलौता नहीं, पहलोठा बोलता है। वही मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है, वो कहता है वही उसका पहलोठा है। आप जानते हो क्या होता है? लकी कम, ये देखिए कम। अगर ये मेरा बेटा है और मैं अगर आपको इससे मिलवाता हूं, तो जानते हो मैं क्या बोलूंगा? हेलो, ये देखो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है, ठीक है। लेकिन 4 साल के बाद मुझे एक और बेटा पैदा होता है, तब मैं ये नहीं कहूंगा ये इकलौता है, अब मैं कहूंगा ये पहलोठा है। ये बड़ा है, वो छोटा है। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह के बारे में कहा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, लेकिन क्यों पॉल बाद में कहता है ये पहलोठा था? क्योंकि क्रूस पे मरने से पहले परमेश्वर का एक ही बेटा था, लेकिन आज हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें, मैं उसका बेटा और बेटी हूं। वाओ! 90 साल की उम्र में भी यूहन्ना बुढ़ापे में ये आनंद ले रहा था कि मैं उसका बेटा हूं। इसीलिए वो कहता है, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। In 90 years एक एपोस्टल एंजॉय कर रहा था अपनी संशिप में। अरे पास्टर बनने में कोई मजा नहीं है, संतान बनने में बड़ा मजा है। आमीन। हम उसके कौन हैं? वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पहला राज्य आदम का था, दूसरा राज्य इजराइलियों का था, तीसरा राज्य आप देखिए राजाओं का था, फिर नबियों का था, उसके बाद 5वां राज्य हमारे प्रभु यीशु का था, अब का राज्य पवित्र आत्मा का है। पर आप जानते हो आने वाला राज्य उसके बेटे और बेटियों का है। वाओ, आमेन। हम उसके राज्य में इसलिए लिखा है, जो जय पाए वह उस नगर में राज्य करेगा। अब सन्स एंड डॉटर्स का किंगडम आने वाला है।
वो लास्ट किंगडम है, उसके बाद कोई राज्य नहीं है। द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, याकूब ये बात जानता था कि वो छोटा है। एक दिन उसने अपने भाई को मूर्ख बनाया। वो अपने भाई को बोलता है, तुझे भूख लगी है ना? यस, ये ले खाना। तब जानते उसका भाई क्या बोलता है? बोलता है हां दे दे। तो बोलता है नो नो नो, एक शर्त है, अपने पहलोटेपन का हक मुझे दे दे। तब वो कहता है भूखा हूं, अब क्या करूंगा इसका, ले ले तू, यही मुझे दाल दे दे। कलाम पाक कहता है उसने एक छोटे से सूप के लिए अपने पहलोठे होने का पद बेच डाला। कलाम पाक ये भी कहता है थोड़े से ओनियन और गार्लिक की वजह से, खाने की वजह से उन्होंने कनान गवा दिया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है आज के लोग भी थोड़ी बदन की संतुष्टि के लिए परमेश्वर के राज्य को खो रहे हैं। Little bit satisfaction and they lost the kingdom of God. हवा ने थोड़ी संतुष्टि के लिए देखूं फल कैसा लग रहा है, उसे अदने भाग छोड़ दिया। पौल कहता है ये सारी बातें हमारी चेतावनियों के लिए लिखी गई हैं जो इस अंतिम समय में रहते हैं। यू नो द बाइबल सेज उसने अपना पैरोठा होने का पद बेच डाला। उसके बाद यही याकूब, अब सुनिए, भाई को मूर्ख बनाने के बाद क्या करता है? अब डैडी के पास जाता है। बड़ा शातिर व्यक्ति था ये, वॉइस को मैनिपुलेट करना जानता था। वहां पर जाके बोलता है डैडी। कौन? ऐसा लग तो याकूब रहा है। नो 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 नो, ऐसा वैसा। बड़े शाणे लोग हैं, कुछ काम निकालने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। देखे आपने कुछ लोग? जीसस से ह्यूमंस आर वेरी हार्ड। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य बड़े कठोर हैं, वे मात्र उसी के साथ अच्छा बात करते हैं जिसमें थोड़ा काम फंसा हुआ है, अदरवाइज वो बड़े हार्ड हैं। इसलिए उससे कहा आओ मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आई एम नॉट हार्ड। यू नो जीसस ने एक चीज सीखने के लिए हमें इनवाइट किया है कि हम अपने मन में नम्र और दीन बने। हम अपने घर के अंदर काम वाली भाई से भी नम्रता से बात करें। हमें से बहुत लोग होंगे, शायद खुदा आपको आज शो कर रहा है, यू आर वेरी हार्ड, ह्यूमंस आर वेरी हार्ड। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आई एम हम्बल एंड जेंटल इन द स्पिरिट। मैंने बहुत समय पहले मैंने इस अपने रॉटन और पैथेटिक नेचर को पहचाना था। मैंने कई बार देखा जिन लोगों में मेरा काम फंसा हुआ है ना, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जिनमें काम नहीं फंसा हुआ है, चल हट उर, इस तरह बात करता था। आई वॉज लाइक दैट। यू नो एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है पट्टियों पे, पत्थर की पट्टियों पे मैं तुझे 10 आज्ञाएं लिख के दूंगा। मैंने खुदा से पूछा, खुदा तू पत्थर की पट्टियों पे क्यों लिखता है? एक बात समझाने के लिए, तुम्हारे हृदय इस पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं, इसलिए मुझे इस पे लिखना पड़ रहा है। यू नो कुछ लोग इन 2 टैबलेट्स के बारे में कभी नहीं समझ पाए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। आपके नीचे अगर कुछ लोग होते हैं, क्या आप उनके साथ हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं? बदर मैं हूं ना, दोस्ती अपने स्टैंडर्ड के लोगों से रखता हूं क्योंकि तू है ही ढोंगी।
तेरा जमता ही नहीं है किसी से। मैं अपने कलीसिया के अंदर कभी ये पार्शलिटीज नहीं करता। मुझे लगता है कोट सूट पहनने वाला भी उतना ही आदर रखता है जितना केला बेचने वाला रखता है। बहुत लोग हैं ना अपने स्टैंडर्ड के लोगों से बात करते, मतलब मैं हूं ना उससे बात नहीं करता। कहां से करेगा, तेरा जमता ही नहीं है किससे। यही बातें समझाने के लिए प्रभु ने पतरस को एक दर्शन दिखाया कि मात्र यहूदियों को श्रेष्ठ मत समझ, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध नहीं कह सकता। अपने कलीसिया के अंदर हर भाई बहन को स्वीकार करें, चाहे वो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, चाहे वो इंग्लिश बात करते हैं। मैं एक विलेज में गया था, मैं चम्मच से खाना खाता हूं, लेकिन मेरे सामने एक आदमी था, वो चावल के अंदर दाल डाल के उसको ऐसे ऐसे करके वो खा रहा था। तो क्या वो आदमी नहीं है? ठीक है, वो इतना वेल कल्चर्ड नहीं है, अब तक उसने स्पून से, क्या हम उसकी इस बात को लेकर उसको तुच्छ जानेंगे? या हो सकता है कि आप कभी कभी कुछ लोग बहुतों को नीचा दिखाते, मैंने देखा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हेलो ब्रदर हाउ आर यू, और वो कहता है मैं ठीक हूं, तो आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, हिंदी में कि इंग्लिश में? फिर भी उससे पूछेंगे ओके। कुछ और कहूं जो और हर्ट करे आपको? आपने पढ़े लिखे लोग देखे, मैंने देखे। आप में से कितने लोगों ने पढ़े लिखे गवार भी देखे? बहुत लोग, ज्यादा हाथ तो यही उठा रहे। देखे पढ़े लिखे गवार? मोबाइल मिल सकता है किसी का? देखो पढ़े लिखे गवार दिखाता हूं। बूढ़ा बाप पूछने के लिए आया है और ये बैठा हुआ है, आंखें देखो। और डैडी आए, और बेटा कैसा है? या डैड आई एम गुड। तेरा जॉब लग गया? ओह इट्स गोइंग ऑन। बात कर सकता हूं? डैड नाउ आई एम बिजी यार, कम बात में आओ आप। इन्हें कहते हैं पढ़े लिखे गवार। संसारिक लैंग्वेज में कहते हैं बदतमीज। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। और बेटा क्या कर रहा है? या आई एम गुड। आर यू मैड? यस। या दिस इज ओके। मैं जब लोगों से मिलता हूं ना, मैं हमेशा देखता हूं वो किस में कंफर्टेबल है, मैं उससे बात करता हूं। वैसे मैं कल की बात बता रहा हूं, कल मैं ग्राउंड पे एक व्यक्ति से मिला यहीं पर, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा और हाउ आर यू? उन्होंने 2 मिनट ऐसे देखा, उनको नहीं आती थी अंग्रेजी। बदल ले लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया भैया। मैंने उनको बोला हाउ आर यू, तो वो ऐसे देख रहे थे। तो किसी ने उनको बोला, वो पूछ रहे हैं कैसे हो? हाँ हाँ हम अच्छे हैं। अब बताओ, मैं ऐसे पूछूं ओके यू आर फ्रॉम? तब मैंने उनको गले से लगा के कहा, काका आप कहां से आए हैं? मुझे लगता है हमारा बिहेवियर हमारी डिग्री है। Am I right? मुझे लगता है हमारा बिहेवियर हमारी एक मेन डिग्री है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, लेकिन मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, मुझे माँ बाप ने बहुत अच्छे मैनर्स दी, बहुत अच्छे। उन्होंने डराया, धमकाया, प्यार भी दिया, हर चीज की, ताकि हमारा बच्चा हर जगह पे उठ बैठ सके। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप यंग हैं, ऑनर योर पेरेंट्स। अगर आप 60 साल के भी हैं ना और आपके मां बाप जिंदा हैं, तो भी आपको उनका ऑनर करना चाहिए। आपने देखा जीसस ने एक बार जिक्र नहीं किया क्रूस पे, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने मरियम के लिए कहा इसे अपने घर ले जा। अपने दर्द में भी उसको अपनी मां की चिंता थी। वाओ व्हाट एग्जाम्पल।
बाप बात करता है, ये फोन पे बैठा हुआ है। मां बात करती है, ये लगा पड़ा है चिट चैट में। आप पढ़े लिखे, दूर दूर तक नहीं लगता। अब आप ये मत समझना कि मैंने आपको यहां पर कुछ ऑब्जर्व किया है। आई जस्ट प्रीच नॉर्मली, क्योंकि आजकल ऐसा बिहेवियर लोगों में पाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं, ब्रदर आपको कैसे पता चलता है, क्या आप भविष्यवक्ता हो? नहीं भाई, भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं भी तेरी तरह हूं। लोगों को लगता है अगर कोई गलतियां बता रहा है ना वो प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट नहीं हूं, जो बदन आपके पास है वो मेरे पास भी है। मुझे पता है जो गलतियां आप करते हो मैं भी कर चुका हूं। ओ मैं कुछ प्रभु से सुन। कभी कभी लोग और स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं। ओ मुझे प्रभु बता रहा है। मैं हर बार ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे बता रहा है। मैं कभी कभी बोलता हूं मैं फील कर रहा हूं ऐसा। या कभी कभी आप देखा कलाकार लोग भी होते हैं, ओ मैं यहां देख रहा हूं कुछ लोग हैं जिनको पेट में दर्द है। अब इतने लोग होंगे, एक को नहीं होगा कुछ भी। एक दिन मैं एक मीटिंग में था, एक भाई ने बोला मैं यहां देख रहा हूं एक को सर में दर्द है। मैंने कहा यस भाई, उसका नाम भी बताएंगे? वो मुझे देख रहा क्या कहा यीशु ने पेड़ के नीचे के, मैं देख रहा हूं यहां पर पेड़ में कोई बैठा हुआ है। अरे यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु ने कहा जकई नीचे उतर। ये सब ह्यूमन जो है ना, बंद करो। उसने हमें अपना नाम लेके बुलाया है। हाँ, बोलो बाजू वाले को, तुक्का प्रोफेसी बंद कर। कोई तो है। हाँ, मैं हूं। मैं पीछे पहले बाबाओं के पास जाता था ना हाथ पढ़ाने के लिए, वो मुझे 3 बातें बोलते थे। 3 बातें। तुम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे साथ सब बुरे करते। अब ये किसके साथ नहीं है मुझे बताओ। तुझे कभी कभी पेट में दर्द होता है, कल रात को ही हो रहा था। और तीसरी बात, तू कई बार एक्सीडेंट से बचा है। हर कोई बचता है। और हम सोचे बाबा 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 बड़े महान बाबा है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। और क्लेवरनेस जो है ना, ये जानी चाहिए हमारे अंदर से। बी लाइक जीसस, बी लाइक यशुआ। कलाम पाक कहता है जब उसे पता चला ये उसका जो बेटा है वो उसको मूर्ख बना रहा था, आवाजें बदल बदल के, डैडी मेरे को दे दे, ब्लेस मी पापा, ब्लेस मी। एंड द बाइबल सेज, प्रभु के वचन में लिखा है, उसने उससे आशीष पा ली। अब रेबेका जानती थी ये बड़ा पिटने वाला है, बहुत मार खाएगा ये भी। तब वो उसको कहती है तू अब मेरे भाई लाबान के पास जा, आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए अगर मैं चीटर हूं तो प्रभु मुझे बदलने के लिए मुझसे बड़े चीटर से भी मुझसे मिलवा सकता है। ये लाबान उससे बड़ा चीटर, प्रभु जानता था इसको चीटर ही बदलेगा। वो अपने मामा के पास चला जाता है और उसके मामा को देखो, इसकी हालत है सब पता थी। वहां जाके इस व्यक्ति को देखो, 7 साल एक लड़की पाने के लिए इसने मेहनत की है। भाई तू कभी मत करना, काम बाम कर, बिल्डिंग बना अपने लिए। 7 साल लड़की के पीछे, 7 साल मैं एक दिन न बिताऊं, 7 साल लड़की के पीछे। मुझे कोई लड़की आके कहे ना मुझे पाने के लिए 7 साल, मैं उसको बोलूंगा घर जा, दुष्ट आत्मा निकलवा अपने से। 7 साल 7 घंटे न बिताऊं मैं, इन बातों के लिए बुलाया गया हूं मैं। उसका मामा बोलता है, उसको एक लड़की पसंद आ गई, राहिल। बोलता है मामा मुझे आपकी लड़की चाहिए। ओके 7 साल काम कर, दे दूंगा। 7 साल काम करता भी है और 7 साल काम करने के बाद बोलता है मामा 7 years ओवर। ओके बाइबल के इतिहास में पहली शादी थी रात को हुई। आप पढ़ के देखिए, रात को शादी हुई, लड़की दूसरी दे दी।
चीटर है ना तू, तुझसे बड़ा हूं मैं। सुबह उठा, घूंघट उठाया उसने, बोला अरे बाप रे बाप रे, दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। ये क्या हो गया? मामा दूसरी लड़की चाहिए अब मुझे। बोलता है 7 साल और काम कर। सी द वेस ऑफ गॉड। परमेश्वर कैसे लोगों को चेंज करता है। तू वचन से नहीं बदलता ना, अब मैं तुझे नौकरी की जगह पे बदलूंगा। अब मैं तुझे ऐसा बॉस, ऐसी मर्डर इन लॉ दूंगा। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में टफ लोग क्यों आते हैं? 2-4 याद भी आ गए होंगे। हाँ बरोबर बरोबर, ये बाजू में बैठा हुआ है, यही है। क्यों? याद रखिए, इस दुनिया में पहला पाप घमंड नहीं है। एक्चुअली इस दुनिया में पहला पाप जेलसी भी नहीं आया है। इस दुनिया में पहला पाप मर्डर भी नहीं आया है। इस दुनिया में सबसे पहला पाप आया है, मुझे आधीनता नहीं चाहिए। आप पढ़ के देखिए, ही डोंट वांट सबमिशन। शैतान ने कहा मैं आधीन नहीं रहूंगा, और वो शैतान बन गया। पहले वो स्वर्गदूत था। जानते हो खुदा क्यों आप में से हर एक को, जब आप छोटे हो तो मां बाप, बड़े हो जाते हो तो बॉस, चर्च में आते हो पास्टर, नए घर में जाते हो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हर समय आपके ऊपर क्यों खड़ा है? क्योंकि प्रभु जानता है अगर घमंड नहीं टूटा तो जीवन टूटेगा। आज भी आप देखिए, जो भी लोग घमंडी है ना, आप मुझे बताइए, वो आपके किसी निर्णय में आपके साथ सहमत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उनके अपने तरीके हैं। क्यों हर जगह पे आप लोगों से डिसएग्री होते हो? मुझे लगता है, हो सकता है लोग कभी कभी डिसीजन आपके हिसाब से नहीं लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम आपका प्राइड होता है। मैं क्यों सुनूं? मुझसे पूछो ना। मुझसे कोई पूछता नहीं, क्यों पूछे? हर चीज आपसे क्यों पूछे? घर टूटते हैं इस बात की वजह से, आपको पता है। कलाम पाक कहता है उसने वहां पर 20 साल बिताए, और एक दिन 20 साल के बाद जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब उसे पता चला कि वही मेरा भाई जिसको मैंने मूर्ख बनाया था वो मुझसे मिलने आ रहा है। और उसे यह भी पता चला कि वो 400 लोगों के साथ में आ रहा है मिलने। तब उसे एक ख्याल आया, एक ख्याल, कि शायद वो मुझे मार देगा। You know, the Bible says in Genesis 32, उत्पत्ति 32वें अध्याय में लिखा है, याकूब यह सोचकर कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है, अत्यंत संकट में पड़ा। सोच सोच के बाप रे क्या होगा। और उस आदमी ने, हमेशा याद रखिएगा, लोगों से डरने वाले लोग आपको हमेशा दिखेंगे, वो हमेशा फूलिश डिसीजंस लेते रहते हैं, स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं, जो लोगों से डरते हैं। लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर से डरने वाले लोग हमेशा बुद्धिमान दिखेंगे। अगर मनुष्य का भय हमें मूर्ख बनाता है, तो परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है। द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, उसने अपने डर के अंदर अपनी ओवर थिंकिंग में 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को बोला तुम आगे चलो, और देखो कितना स्वार्थी है, खुद पीछे आ रहा था, अगर मार पड़े तो भागू यहीं से। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता है क्या हुआ? प्रभु का वचन कहता है, जब वो अपने भाई से मिला, उसके भाई ने उसे न मारा, न पीटा, न गाली दी। उसके भाई ने उसे गले लगाया, उसे चूमा और पैचअप किया। वो क्या सोच रहा था? क्या आप इस बात को जानते हैं, जो आज से बहुत साल पहले आप इसी दिन की चिंता कर रहे थे? ओ मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं जिंदगी कैसे निकालूंगा। देखिए आज जिंदा हैं आप, और आप में से आज के लोग, कई सारे लोग होंगे जो कल की सोच रहे होंगे, अरे जो खुदा आज चला सकता है वो कल क्यों नहीं चलाएगा मुझे, वो मुझे कल क्यों नहीं चलाएगा। जानते हो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अवर प्रॉब्लम इज अवर ओवर थिंकिंग। एक बात को लेकर सोचना। हो सकता है आपके पति थोड़े आपके साथ अनफेथफुल थे कोई टाइम पे, लेकिन अब वो फेथफुल है। लेकिन आज भी उनके घर पे जाने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, मिलने तो नहीं गया उससे,
फिर मोबाइल निकालेंगे, ऑनलाइन है, फिर उसका भी नंबर देखोगे, ये भी ऑनलाइन है। फिर आप उसको कॉल करोगे, किधर हो आप? मैं कार में हूं, वीडियो कॉल करो। फिर आपको वीडियो कॉल करेगा, ठीक है, ठीक है सब। फिर दोपहर को 3 बजे आपको दौरे पड़ेंगे। फिर 3 बजे आप सोचोगे ऑनलाइन, फिर से ऑनलाइन, निकालो उसका भी, ये भी ऑनलाइन। फिर कॉल, हेलो खाना खाया आपने? हाँ मैंने खाना खाया ना। क्या खाया? वही जो तूने भेजा था, कड़ी चावल। ओके, क्या कर रहे हो? बैठा हूं, वीडियो कॉल करो। फिर आपने ऑफिस में देखा, सोच सोच के लोगों ने अपने अंदर अपने विचारों को इतना मोटा कर दिया है कि आज उनके विचार उनको जीने नहीं दे रहे। एक दिन दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था। सब लोग उसको क्या बोलते थे? ये गोलायत है, दानव है, फिलिस्तीनी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुझे एक जगह बताओ जहां पर दाऊद ने उसको गोलियत कहा है। दाऊद कॉल हिम खतना रहित फिलिस्तीनी। तुम उससे गोलियत पुकारोगे, मैं गोलियत नहीं बोलने वाला इससे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो खतना रहित है। आपको पता है एक्चुअली वो क्या कहता है? मैं आपको और पैराफ्रेज करके बताता हूं। एक दिन इजराइल के अंदर एक युद्ध हुआ। वो उस तरफ गोलियत, इस तरफ दाऊद खड़ा था। सब लोग कहते ये गोलायत है, ये है, लेकिन दाऊद ने उसे देख के कहा ये खतना रहित फिलिस्तीनी है। एक्चुअली पता है दाऊद ने दरअसल उसे क्या कहा? दाऊद ने एक ही बात कही, ये वो है जिसकी परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह का है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी यहां डिप्रेशन में पड़ा है ना, कहिए उसका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप ये फील करोगे कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा डिप्रेशन के बॉन्डेजेस तोड़ेगा। जब दाऊद वहां पर जाता है और गोलियत को देखता है, और दाऊद अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर ले गया था उसे मारने के लिए। तब गोलियत उसे कहता है, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो मुझे इस तरह मारने के लिए आया है? दाऊद कहता है, तू तो बाला और सांग लेकर मेरे पास आया है, परंतु मैं प्रभु के नाम से आया हूं। आप जानते हैं दाऊद के पास भी एक हथियार था, वो पत्थर नहीं था। दाऊद का हथियार उसके मुंह में था, प्रभु का नाम। और दाऊद वहां पर एक पत्थर लेता है, उसे घुमाता है और फेंकता है, और कलाम पाक कहता है वो गोलियत को लगता है और गोलियत मुंह के बल गिरता है। अरे कैसे नहीं गिरेगा? क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कन्फेस करेगी कि वो परमेश्वर है। कभी आपने सुना है किसको पत्थर लगे वो मुंह के बल गिरे? हमेशा व्यक्ति पीछे गिरते हैं, ये आगे गिरा क्योंकि पवित्र आत्मा उसे ले आया। दाऊद ये करने के बाद क्या कहता है? धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप इन दिनों में अधिक सोचने से परेशान हैं, बिल्कुल याकूब की तरह कुछ बातों को सोच सोच के आप डरते रहते हैं, आज से अपनी जिंदगी में एक हैबिट बनाइए जो भजन संहिता में लिखी है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है, मनन करता है, और वह उन पेड़ों की तरह बनेगा जिनकी जड़ें पानियों में हैं और वे अपनी ऋतुओं में फलते रहेंगे। आप में से हर एक को एक हैबिट बनाने की नीड है, और वो आदत आपको आज से बनानी चाहिए। एक दिन मैंने अपनी बाइबल ओपन की, मैं ऐसे बैठा हुआ था, सर कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा था। यीशु 6 दिन के बाद ऊपर गए, और जैसे वो पहाड़ पे गए,
उनका रूप बदल गया, रूप बदल गया। ये कैसे हुआ होगा? ओके, फिर मैंने वही वचन की कहीं और पढ़ा। जब यीशु पहाड़ पे गए, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका रूप बदल गया। ओ, चेंजेस प्रेयर के बाद ही आती हैं। ओके, अब उसके बाद जब वो ऊपर गया, तब उसे एलिया और मूसा उससे मिलने आए। सूरज यहजकल भी है, यर्मिया भी है, यशाया भी है, सपन्या भी है, हबक्कू भी है, समूएल भी है, हिजकिय्याह भी है। इतने सारे लोग हैं यार, ये दोनों ही क्यों मिलने आए? पिता, मैं दुआ करता हूं, सी प्रभु से अंदर से बात करो। पिता, मैं दुआ करता हूं, कृपया मुझे बताएं। मैं बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं कहूं मैं खुद समझूंगा। मैं आज भी आपका बेटा और बच्चा हूं, मुझे सिखा। और मैं दुआ कर रहा हूं और फिर पढ़ रहा हूं, तब मुझे खुदा बता रहा है, मूसा मर चुका है, एलिया जीवित उठाया गया है, बीच में यीशु खड़ा है, ये दिखाने के लिए जो मरे हैं चाहे जिंदा हैं, मैं सबका, चाहे वो मर चुके हैं चाहे वो जिंदा हैं, मैं उन दोनों का प्रभु हूं। मूसा वो है जो व्यवस्था ले आया, एलिया वो है जिसने व्यवस्था को रिस्टोर किया। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। तब पतरस ने आके उन्हें कहा, क्या हम आपके लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए तंबू बजाएं? ए पतरस, तुझे कैसे पता चला ये एलिया और मूसा है? यार ये कैसे जानता है? ये 30 का नहीं है, नबी तो 1000 साल पहले आए थे। हाउ ही नो? ओ, वहां पर बादल है। ओके, जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो गहरी से गहरी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो हजारों साल पहले के नबियों को भी पहचान गए। ओके, अब और आगे, जब वो कह रहे थे तब ऊपर से आवाज आई, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस को प्रभु क्यों कह रहा था इसकी सुनो? बेबी को चुप करवाइए। पतरस को प्रभु क्यों कह रहा है? जानते हो वहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? वो नहीं जानता था वो क्या बोलता था। अच्छा, ये बिल्कुल प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं। दो लोग बात करते हैं, उनकी बातों को बंद करके मैं चालू करता हूं। हाँ, ये तो मेरा नेचर भी है। होता है ना, कभी कभी लोग बात करते हैं, हम उनकी बात पूरी भी नहीं होने देते, अपनी बात बोल देते। उसके बाद, और ये सब हो जाने के बाद यीशु नीचे उतरे और उन्होंने अपनी मृत्यु की चर्चा की। ओके, ये दोनों नबी जीसस को एनकरेज करने के लिए आए थे कि तेरी डेथ बहुत जल्दी होने वाली है। एक होता है पढ़ना, एक होता है मनन करना। मनन करना जिंदगियों को बदलता है। दैट्स कॉल्ड मेडिटेट। धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था को दिन और रात, बाइबल सेज दिन और रात। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप रात को 3 बजे सोए थे और आपके रूम में बड़े मस्कीटो घुस गए थे, आपको काट रहे थे, आप 3 बजे उठे और 3 बजे आप प्रभु से कह रहे थे, प्रभु यार दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों उठाए थे? कर सकते? मैंने किया है। एक दिन रात भर नींद नहीं आ रही थी, मुझे बुखार था, ठंड पड़ रही थी, मैं बैठा हुआ था और मैं खुदा से पूछ रहा था, प्रभु यार ये 7-7 का आखिर क्या रहस्य है? दुनिया 7 दिन में बनाई, यरियो के 7 चक्कर, नामान की 7 डुबकियां, क्रूस पे 7 वचन, कलीसिया के 7 नियम, 7 कलीसियाएं, पतरस को 7 बार इनकार करना, 7 बार ये बोलना अपने भाई को माफ कर, क्रूस पे तूने 7 वचन कहे। ये 7 का है क्या? आपको पता है आपको बहुत सारे लोगों को आंसर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं किया। एक दिन पतरस आके प्रभु को बोलता है, प्रभु तो दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उनको कुछ समझ में भी नहीं आता।
जानते हो प्रभु क्या बोलता है? प्रभु ये नहीं कहता ओके 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 मुझे माफ कर दो, मैं अभी से ध्यान दूंगा। जब पतरस ने उसको कहा दृष्टांतों में क्यों बात करता, जानते हो प्रभु ने क्या कहा? इसीलिए ताकि वे न समझे। मैंने कहा प्रभु अगर वो न समझे तो आप बोलते क्यों? प्रभु ने कहा तुम प्रचारकों में और मुझ में बड़ा अंतर है। आपने पढ़ा होगा ना मत्ती 5 अध्याय में, यीशु भीड़ को देखकर ऊपर चढ़ गया। आज का प्रचारक भीड़ को देख के नीचे उतर आता है। लिसन, आज का प्रचारक भीड़ देख के नीचे उतर आता है। जी पब्लिक आ गई है, ऑफरिंग बैग्स घुमा कहीं भाग न जाए ये लोग। जीसस बहुत डिफरेंट था। ही वॉज वेरी डिफरेंट। हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। जीसस कई बार प्रीच करने के बाद ऐसी बातें बोलता था ताकि कोई समझे ही नहीं, तब उसके बाद वो वेट करता था अब कितने लोग मुझसे पूछने आएंगे कि इसका अर्थ क्या है। हम जमा करते हैं भीड़ को, यीशु जमा करता था भूखे और प्यासों को। जीसस उनको, इसीलिए आप कलाम पाक में पढ़िए, उसका जीवन भीड़ के प्रति कभी समर्पित नहीं था। उसका जीवन मात्र 12 लोगों के लिए समर्पित था। क्योंकि वो अपने, आप बिलीव करो, अगर आज आप आईएएस ऑफिसर बनो, पुलिस में जाओ, आर्मी ज्वाइन करो, डॉक्टर बनो, आप कोई बड़े एम्प्लॉय बनो, और आज अगर मैं आपके सामने आके कहूं ऑफिस के टेबल पे आके ठक मेरे पीछे हो ले, तेरा बाप खिलाएगा? आप तो मुझे ये बोलोगे। पर कभी आपने इस बारे में सोचा? उसका एक वर्ड मेरे पीछे हो ले, उन्होंने सब छोड़ दिया। अरे वो समर्पित लोग थे। उन्होंने अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की कि आखिर खाएंगे कैसे। तूने बुलाया है ना, हम आएंगे। वो ऐसे लोगों के प्रति समर्पित था। 3 के प्रति तो ज्यादा समर्पित था। पत्रियां भी इन्होंने ही लिखी हैं, पतरस, यूहन्ना, क्योंकि वो उनके प्रति समर्पित था। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, याद रखिए इन बातों से बाहर आने का एक अच्छा रास्ता है, हर दिन बाइबल को पढ़ो। बाइबल बंद करने के बाद उसे अपने दिमाग में खोल के रखो, उसके बारे में सोचो। मेरे पास कभी कभी बाइबल नहीं होती ना, मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे थोड़े चक्कर आते, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग मुझे बहुत टायर्ड कर देती है। जानते हो कभी कभी मैं क्या करता हूं? अब ये एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है इसमें भी। मैं कभी कभी ऐसे ही बैठा रहता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ, कोई वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि लोग उसके द्वारा विश्वास में लाएं। वह अपने ही लोगों में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। वे न तो लहू से न मांस से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वह अपने ही लोगों में आया और वचन देहधारी हुआ, और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। समटाइम्स आई जस्ट मेमोराइज्ड। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, पता है मेरे साथ क्या होगा? जितने भी लोगों ने मुझे हर्ट किया है, पैसे लेके वापस नहीं दिए हैं, वे सब घूमते रहेंगे। और मैंने लोगों में देखा है ये, इसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, बच्चे को पाला, छोड़ के चला गया बीवी के साथ। सर, पेनफुल है, मैं जानता हूं, लेकिन आप क्यों अब अपने आप को और डिस्टर्ब कर रहे हो? चला गया ना वो। मेरे कलीसिया में एक बुजुर्ग ने मुझे आके कहा, पूरी जिंदगी मैंने उसकी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस किया,
एंड्रॉयड लेके दिया, खुद मोबाइल बटन वाला यूज किया मैंने, और आज शादी के बाद चला गया ना सर। इट्स पेनफुल, आई नो, बट आप अपने आप को क्यों मार रहे हो सोच सोच के? ऑलरेडी आप डिस्टर्ब हो और डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ ब्रदर, उसने मुझे छोड़ दिया यूज करके। पहले बोलता था शादी करूंगा, शादी करके मुझे ले गया कहां पर, मेरा फिजिकली यूज किया लड़के ने, अब बोलता है नहीं मेरी तो चॉइस नहीं है, ये नहीं है मेरा एंगेजमेंट। मुझे आज भी पता है, मेरे ऑफिस में एक लड़की आई, मुझे आके कहती है सूरज भाई, रो रो के उसके नाक बह रहा था, और मुझे आके कहती है सूरज भाई मेरी सगाई टूट गई। मैं इसको कह रहा था अरे तू परेशान क्यों हो रही है मेरी बहन, शादी टूटने से बेहतर है सगाई टूटना। वो मुझे आज भी कहती है तेरे एक इस लफ्ज ने मुझे विश्वास का बपतिस्मा दे दिया था। मैं करेज में आ गई कि हां मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ है जितना मैं सोच रही हूं। मैंने देखा है लोगों को से आप मिलिए, आज 5 मिनट उनसे मिलिए, भाई आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। और बताओ? क्या बताऊं, इन्होंने ये किया है। आपने देखा हमने कितना गार्बेज पकड़ के रखा है। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने वो किया। क्या आप इस बात को जानते हैं जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, उसके अंदर क्या चल रहा था? वो एक ही बात जानता था, अगर मैं इसे मार भी दूं ना, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो इसके द्वारा वंश चलाएगा। इसका मतलब यदि मैं उसको मार भी दूं तो परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला सकता है। यू नो, इब्राहिम ने प्रतिज्ञा पकड़ के रखी थी, हमने गार्बेज पकड़ के रखा है। इसने पैसे लिए थे, दिए नहीं थे, इसने साथ नहीं निभाया, इन्होंने ऐसा किया, इनके परिवार ने बड़े वादे किए थे कि लड़की को अच्छे से रखेंगे, लेकिन मुझे नौकरानी की तरह रखा है। अरे क्या पकड़ के रखा है आपने ये सब? वेयर इज गॉड्स वर्ड? खुदा का कलाम कहां है? जितना अनफेयर मेरे साथ हुआ है ना, शायद ही किसी के साथ हुआ होगा यहां पर, फिर भी मैं प्रभु के साथ चलने की कोशिश करता हूं। प्रभु इट्स ओके, इट्स लाइफ, होता है ये सब। कितना अनफेयर हुआ है मेरे साथ मुझे पता है, बहुत लोगों ने किया, तो क्या करूं? एक एक चीज को पकड़ के बैठूं? मेरी चर्च बहुत छोटी चर्च थी। एक पास्टर ने मुझे कहा, तमिल पास्टर थे वो, कितना लोग आता? मैंने बोला 6 लोग आता। बस 6 लोग तुम्हारे चर्च में आता? मैंने बोला हां, यीशु के पास 12 थे, मेरी आधी कलीसिया तो बन भी गई। चुप हो गए। बोला हां ठीक है। अगर आपको लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं बहुत आशीषित हूं, तो मैं आपको अपनी आशीष का एक कारण बताता हूं। मैं उसके कलाम को अपने दिल में रखता हूं, उसके वचन को अपने हृदय में रखता हूं। मुझे आप पार्टी पे बुलाओ नहीं बुलाओ, शादी पे बुलाओ नहीं बुलाओ, आपका बच्चा पैदा हुआ मुझे बुलाओ नहीं बुलाओ, मुझे हर्ट नहीं होता। मैंने अपने हृदय को उसके वचन से भर के रखा है। मुझे इन फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं है। हमें शादी पे नहीं बुलाया, हमारे बच्चों की शादी होने तो हम भी नहीं बुलाएंगे। अरे कैसे लोग हैं? उसने नहीं बुलाया, आप भी नहीं बुलाओगे? पता भी नहीं है उसने आपको क्यों नहीं बुलाया, हो सकता है वो भूल गए हो। मम्मी 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देख 7वें माले पे शादी है, हमको कार्ड नहीं दिया है। भैया की शादी होने वाली ना, तू देके दिखा। मैं भी नहीं दिखूंगी। जानते हो ऐसी जिंदगी क्यों है? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, उसे मनन नहीं करते। इस तरह इसीलिए मेरे से आप बुराई करोगे ना किसी की भी, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा। मैं बोलूंगा बहन, मैं सूरज प्रेमानी हूं, म्युनिसिपालिटी का डब्बा नहीं हूं। आप जो भी चाहो मेरे अंदर डाल के जाओगे। प्लीज आप किसी और को ढूंढिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं गॉसिप करने वालों को ले लेता हूं। मुझे मालूम पड़ता है ना कोई यहां की बातें वहां करता है, मैं उसको अपने ऑफिस में बुलाता हूं भेलपुरी के साथ। अपने लड़के ऑफिस बॉय को बोलता हूं जा दही पूरी चाट वगैरह सब लेकर आ, और मैं आराम से उनको बिठा के उनको दही पूरी खिला के लास्ट से पूछता हूं क्या आपने ये सब कहा है? हाँ मैंने कहा है। मुझे उम्मीद है आप इसके बाद दोबारा ये नहीं करेंगे।
पता दही पूरी खा के क्यों? ताकि न माने तो वही दही पूरी निकालूं। He is also laughing. Praise the Lord. आइए मेरे साथ अपना हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु मुझे अपने वचन को मनन करना सिखा। बाइबल बंद करने के बाद भी अपने मन में मुझे बाइबल खुले रहना सिखा। यस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस, आमीन। हम ऐसे बनेंगे। चलो, मैं जानता हूं आप बहुत लोग होंगे यहाँ पर, ब्रदर आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन हुआ तो गलत है ना मेरे साथ। ठीक है, मैं मानता हूं, अब क्या करें? आई वॉन्ट टू शेयर वन टेस्टिमनी विथ यू, और मैं उसके बाद बंद करूंगा, मेरा टाइम हो चुका है। आप बैठेंगे? और एक दिन एक आदमी गॉस्पेल प्रीच करने के कारण अरेस्ट हुआ, और जब अरेस्ट हुआ तो उसके ऊपर केस चला। केस चलने के बाद उसे अंदर रखा गया और बहुत सारी जेलों में उसे बंद करके अलग अलग रखा गया। और आप जानते हो, रोम की गवर्नमेंट हमेशा अपनी जेल वहां बनाती थी जहां पर पूरे शहर का मल बहता था, टॉयलेट। वो हमेशा अपने जेलों को वहां बनाती थी। ये उनका एक इतिहास है। इवन आप देखो तो ये बड़ी क्रूड गवर्नमेंट है। आप पढ़ेंगे, आपको इतिहास पता चलेगा। वे हमेशा लोगों को क्रूज पर, पहाड़ों पे चढ़ाते थे ताकि सब उन्हें देख पाए। ये उनकी एक प्रथा थी कि तड़पा तड़पा के मारो। आप पढ़ सकते हैं, ये इतिहास है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसे बंदी बनाया, उसे जेल में रखा, और पहुंचते पहुंचते एक दिन वो व्यक्ति एक फिलिपियों को एक लेटर लिख रहा था, पॉल। एंड यू नो, इतिहास बताता है कि वो बंधा हुआ था और उसको उस पानी में रखा गया था। उसके होठों तक पानी था, होठों के थोड़ा नीचे, और उसके पूरे पानी में टॉयलेट था। उन्होंने इसमें टॉयलेट भरा था। अब पॉल यहां पर हाथ बंधे हुए, यहां तक पानी और अंदर टॉयलेट था, और पॉल बंधा हुआ था। लेकिन पॉल को वहां पर लेटर लिखना था फिलिपियंस के चर्च को। अब हाथ तो बंधे हुए हैं, इसलिए आप पढ़ सकते हैं, उस लेटर में लिखा है, यह पत्र हमारे भाई पौलुस की ओर से है। मतलब पौलुस नहीं, कोई और लिख रहा था। तो जब वो लिख रहा था, आप बिलीव कर सकते हैं, जब उसने अपने हाथ में कलम ली और पॉल को बोला, सर व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखूं? तब पॉल ने उनको कहा, लिख, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ओह माय गॉड, व्हाट अ मैन। हर वर्ड को पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करो वो किन सिचुएशंस में लिखा गया। आपको पता है, यीशु ने अपने मरने से एक रात पहले सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा की थी? आनंद। रीड इट। मेरा आनंद तुम में पूरा हो, मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। रीड इट। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु आपके लिए, इस संत पॉल के लिए तकलीफें थी क्यों नहीं? ये लोग इतने भरे हुए थे कि हर सिचुएशन जो उनकी जिंदगी में आती थी वो आती थी, लेकिन उनके दिमागों पे रूल नहीं करती थी, क्योंकि वो भरे हुए लोग थे। प्रिपेयर योरसेल्फ। 1:15 बज रहा है, खाना खाऊंगा, आप फिर कमरे में जाऊंगा, आधा घंटा अपनी बैग को ठीक करूंगा, थोड़ा रिचार्ज करूंगा खुद को सो के, फिर जानते हो उठ के क्या करूंगा? उठाऊंगा बाइबल, वापस उसे मनन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी रोटी है। इट्स माई ब्रेड। मैं बिलीव करता हूं आज का सेशन आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। आमीन। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ओवर थिंकर हैं, याकूब की तरह आप भी कभी कभी अत्यंत डर के संकटों में पड़ते हैं। संकट आया ही नहीं है, पहले ही संकट में पड़ते संकट आया ही नहीं था, पहले ही संकट में पड़ गया था ये।
अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। ओके, फर्स्ट, परमेश्वर के वर्ड को मनन करो। ओके, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं आप कैमरा बंद करें, आप बंद कर दीजिए।